नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12th में चैप्टर नंबर है 5.3। इसमें हम लोग का पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन। अगर आप दूसरा चैप्टर नहीं पढ़े हैं या फिर वहाँ के फॉर्मूला नहीं याद है तो ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है उसी पर बेस है, सारा फॉर्मूला वहीं से आएगा, कनेक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग का सारा फॉर्मूला वो याद होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, यानी दूसरा चैप्टर का पढ़ लीजिए जाके, सेकंड चैप्टर। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आता है याद करने का। देखिए, याद आप रखिए मत, ठीक है, आप एक एक को याद रखिए, उसको दिमाग में बैठाइए। कहने का मतलब है, देखिए ये आप इसको याद नहीं रख सकते डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स का एक्स का। अगर हम पूछें कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो इसको याद कैसे रखना, लिखिएगा 1/1 - एक्स स्क्वायर पूरा का अंडर। ठीक है, इतना याद नहीं रख सकते हैं जरूर। ठीक है, अब देखिए कोस का क्या होता है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कोस इनवर्स का बताइए तो लिखिएगा कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बस भैया इसी को उलट माइनस कर दीजिए, बस ये वाला चीज को माइनस कर देना है। कहने का मतलब है लिखा हुआ 1/1 - एक्स स्क्वायर और ये लिखा हुआ अंडर रूट। ठीक है, इसी को यहाँ पे माइनस के साइन लगा देना है, यानी साइन इनवर्स और कोस इनवर्स। साइन इनवर्स प्लस में होता है, कोस इनवर्स माइनस में होता है, बस ये दोनों सेम हो। समझ गए? अच्छा, उसके बाद आप टेन का निकालिए। डिफरेंशिएशन निकालते हैं टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, यहाँ पे लिखिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो करना क्या है, तो बस इसका सिंपल है कि लिखिए 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर देंगे, यानी कि नेगेटिव में कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा कोट। अच्छा, ये 3 है और ये कितना हो जाएगा 4। अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना है कोट इनवर्स एक्स का, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बस इसी को नेगेटिव करते माइनस में। ठीक है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, बस इसी को माइनस कर देना है। ठीक है, बस एगो इधर प्लस वाला लिख रहे हैं, उधर माइनस वाला। अब देखिए चार में क्या करना, तो सेक इनवर्स की याद रखना है। किसका याद रखना है, सेक इनवर्स। 5 में आप डिफरेंशिएशन निकालिएगा सेक इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 1 में मोड एक्स, ये लिखिएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में। अब इसी को नेगेटिव कर दीजिए। कहने का मतलब है कि अगर हम डिफरेंशिएशन निकाल लें 6 में, ठीक है, किसका, कोसेक का, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करते हैं तो बताइए कोसेक, इसी को माइनस में करते हैं, माइनस हो जाएगा मोड एक्स हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में। ठीक है, तो ये है 6 त्रिकोणमिति इनवर्स जो होते हैं उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, इसका तो रोल होवे करेगा, लेकिन भैया आप लोग के दूसरा चैप्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप सोच पाइएगा, एज्यूम कर पाइएगा, मानिएगा यहाँ पे कि आखिर हमको क्या करना है। जैसे ये वाले फंक्शन में देखिए, इसमें चाहे तो आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आप चेन रूल की सहायता से भी कर सकते हैं, उससे भी आसान, उससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लीफाई बनेगा, मतलब भारी बन जाएगा थोड़ा सा और लेंदी बन जाता है। तो इससे बढ़िया है कि आप इसमें कुछ एज्यूम कीजिए। कहने का मतलब अगर आप दूसरा चैप्टर का फॉर्मूला याद होगा तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे अगर हम साइन रखते हैं तो क्या 2 साइन बट्टा में 1 प्लस के साइन इसको किसी का फॉर्मूला है, नहीं होगा। लेकिन हम कोस रखते हैं तो वो भी नहीं बनेगा। अगर हम टेन एज्यूम करते हैं तो वो एक फॉर्मूला बना देगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक्स की जगह पर आप टेन थीटा मानिए, काची मानना है टेन थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। कहने का मतलब कि टेन इधर आएगा तो इनवर्स के रूप में आएगा, यानी टेन इनवर्स एक्स आया। ठीक है, अब इसका उपयोग हमको जहाँ पे जरूरत पड़ेगा उसको भी करेंगे। कहने का मतलब है कि इस वाले फंक्शन में आप एक्स की जगह पर कितना रखिएगा, तो हम यहाँ पे माने टेन, तो लिखिए वाई बराबर, ठीक है, लिखिए टेन इनवर्स। ठीक है, अब एक्स की जगह पर रखते हैं 2 टेन थीटा बटा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला भैया, तो ये जो फॉर्मूला है ध्यान दीजिए, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे साइन काटिए, साइन, यहाँ पे साइन इनवर्स है। ठीक है, ये है साइन इनवर्स। अब बताइए ये जो फॉर्मूला है उस टू सॉरी कितना हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू जब बचेगा वो 2 थीटा वाला। यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करना, बल्कि यहाँ पे थीटा के मान रखिए। तो थीटा के मान रखते हैं तो देखिए क्या था, 2 tan इनवर्स x आ गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो लिखिएगा dy बटा dx। ठीक है, ये हो जाएगा 2 tan का डिफरेंशिएशन 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर। सिंपल तरीका से देखिए हो गया, ये बन रहा था। देखिए पहले तो आप समझिए
कि आप लोग के दिखने में लग रहा होगा यहाँ पे पूरा, इसीलिए हम इसको हल करके इतना छोटा रूप में बदल लिए, ये वाला जो रूप है इसका रूप है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन सिंपल करो, तो आप इसको चैन रूल की भी सहायता से करते तो हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी काजी करना है, तो क्या अज्यूम करें कि भैया कि यहाँ पे बन जाए, ठीक है। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, तो क्या करना, यहाँ पे टेन मानी, टेन ही, हाँ टेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए कैसे होगा, आप लिखिए एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक है, ये हम मान रहे हैं तो आप लिखिएगा माना, थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो टेन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि टेन इधर आएगा तो इनवर्स के रूप में आ जाएगा। अब इसको जहां पे जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम देंगे, कहने का मतलब है, देखिए अब इसमें बैठाइए, ये हो जाएगा y बराबर में टेन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं तो ये हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस में टेन क्यू थीटा, अभी हो जाएगा बट्टा में वन माइनस के थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये है फॉर्मूला टेन थ्री थीटा का, तो लिखिए टेन इनवर्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का, ठीक है। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, बचेगा y बराबर कितना, तो थ्री थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या चाहिए, टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो थ्री तो कांस्टेंट है, टेन का वन प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये जाके फाइनल हमारा आंसर बनता है, ठीक है। तो है किसी को दिक्कत तो आप लोग कमेंट में बताइए। हाँ देखिए दूसरा चैप्टर पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा, बिल्कुल आसान से, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला याद होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 कैसे करना, ठीक है, इसमें भी एज्यूम करना ये किसका फॉर्मूला है, तो आप एक्स की जगह पर रख के देखिए, टेन रख के देखते हैं, ठीक है, काची रखना टेन, अब लिखिए माना, ठीक है, एक्स बराबर कितना टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकालिएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाले फंक्शन में रखिए, इसमें रखिए, तो लिखिए y बराबर कॉस इनवर्स, लिखिए कॉस इनवर्स हो जाएगा वन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला, ये तो कॉस टू थीटा का है, लिखिए कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखिए कॉस इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का, ठीक है। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा, तो y बराबर कितना हो गया टू थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखिए तो टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू वहाँ पे रखते हैं। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हो जाएगा टू टेन इनवर्स का कितना होगा वन बट्टा वन प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको इसी को सही लिखे तो वन बट्टा में वन प्लस में सॉरी टू होगा ना, ये हो जाएगा टू बट्टा में वन प्लस में एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन हमारा निकलता है, ठीक है, समझ गए। देखिए दूसरा चैप्टर पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से फॉर्मूला का रोल ही इसमें हो रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 को भी यहाँ पे कैसे करना है, तो कोस थीटा भी जो फॉर्मूला बताया, यहाँ पे आप टेन एज्यूम कीजिए, तो लिखिएगा माना, ठीक है, लिखिए माना कि एक्स बराबर टेन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, तो टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसको जहां पे हमको जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से बैठा देंगे, कहने का मतलब है कि अब इसमें टेन रखिए, तो लिखिएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, वन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बटा में वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक काम कीजिए, कहने का मतलब ये देखिए ये साइन इनवर्स हो गया, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो कॉस टू थीटा का होता है, लेकिन कॉस इनवर्स से कॉस से साइन से कॉस इनवर्स साइन इनवर्स से कॉस नहीं कट सकता है, इसीलिए पहले इसको कॉस में चेंज कीजिए। कहने का मतलब है कि आप लिखिएगा साइन इनवर्स, ठीक है, इसको चेंज कीजिए, तो साइन क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई टू माइनस के टू थीटा, ठीक है। एक काम कीजिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y बराबर पाई बाई टू माइनस के टू थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगा टू, अब थीटा के अच्छा सॉरी अभी डिफरेंशिएशन नहीं करना, अभी आप थीटा के मान बैठाइए, तो लिखिए y बराबर में पाई बाई टू, ठीक है, माइनस में टू थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान यहाँ पे दिया गया टेन इनवर्स एक्स, ठीक है,
इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है इससे देखिए, मैंने चाहा तुमको तुमसे प्यार किया। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बटा dx, कांस्टेंट की वैल्यू कितना होता है सर, 0 होता है इसका, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, तो 2 हो गया, tan इनवर्स को होता है 1 बटा में एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको आप सही से लिखिएगा कि dy बटा dx बराबर, ठीक है, माइनस में 2 बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। फाइनल हमारा जो रिजल्ट बनता है ये बनता है, ठीक है। अगर इस पर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ भैया हमको यहाँ पे दिक्कत है, कोशिश करेंगे कि अगली बार दिक्कत नहीं हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करना है, तो भैया यहाँ पे वही काम करना है, कुछ ना कुछ एज्यूम करना है, तो भैया अभी तुरंत हम इसे क्वेश्चन नंबर 9 में बताएंगे। आप 10 एज्यूम कीजिए, पाची मानिए 10 लिखिएगा, माना, ठीक है, एक्स बराबर tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा, तो tan इनवर्स एक्स, ठीक है। आप इसको जहां पे जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से बैठाइएगा। इसमें बताइए ये हो जाएगा y बराबर में cos इनवर्स, ठीक है, आप लिखिएगा 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, तो देखिए y बराबर, सॉरी y हटाइए, ये हो जाएगा cos इनवर्स, ठीक है, 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, किसका फॉर्मूला, sin 2 थीटा का। अब बताइए cos इनवर्स से तो sin नहीं कटेगा, उसके लिए sin को cos में चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ता है, देखिए cos इनवर्स हो गया, ठीक है। आप लिखिए इसको कि cos 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस के थीटा, ठीक है। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, तो y बराबर बचा पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखें, तो पाई बाई 2 माइनस में थीटा की वैल्यू वहाँ पे है tan इनवर्स एक्स, देख सकते हैं थीटा की वैल्यू वहाँ पे। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो लिखिएगा dy बटा dx, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो पाई बाई 2 का मान कितना हो जाएगा 0, डिफरेंशिएशन 2, tan इनवर्स का कितना 1 बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को सही से क्या करना देखिए, ये हो जाएगा dy बटा में dx, ठीक है, और dy बटा में dx लिख दिए यहाँ पे, फिर माइनस में 2 और इसी को सही से लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर, ये जाके फाइनल हमारा आंसर बनता है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो, आप दूसरा चैप्टर नहीं पढ़े तो बार बार कर रहे हैं, आप जाके वहां के फॉर्मूला याद रखिए, तब जाके ये चैप्टर बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में यहाँ पे क्या जूम करना, तो भैया आप तो देखिए ये डिपेंड करेगा किस पर, तो ये पर निर्भर करेगा, ठीक है। ये कहता है माइनस में पाई बाई 2 रूट 2, ठीक, उस पर डिपेंड करेगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे रखिए कॉस रख के देखिए, साइन भी रख सकते हैं कॉस भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप साइन रखिएगा, ये कहता है कि साइन रखिए, काचे रखिए साइन, तो यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए कि माना कि साइन रखते हैं, ठीक है। लिखिए माना कि x की वैल्यू जो है उस साइन थीटा हो, अब थीटा के मान निकालिएगा तो यहाँ पे साइन इनवर्स के x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का मान कहाँ पे रखना है, तो इसमें रखिए, अब लिखिए y बराबर के साइन इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग को पता ही कि इसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है कॉस का, ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला, तो ये है कॉस थीटा का, आप लोग जानते हैं। अब बताइए 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये भी किसी का फॉर्मूला है भैया, ये हम लोग जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दूसरा चैप्टर में पढ़े, ठीक है, ये तो 11th से पढ़े आ रहे हैं, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यानी y बराबर जो बचा वो 2 थीटा बचा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखिएगा साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x, क्योंकि यहाँ से रख रहे हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h कांस्टेंट और साइन का डिफरेंशिएशन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है और ये होता है अंडर, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद ये आंसर हमारा हो गया, आप इसको लिखे dy बटा dx, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझे। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए, ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या अज्यूम करना है, तो इसमें कॉस अज्यूम कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला कॉस पर है, ठीक है। कैसे अज्यूम करना है, अब दूसरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे तभी आसानी से समझ में आए। देखिए लिखते हैं माना कि x बराबर कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगा वो कॉस इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे देखिए लिखना है y बराबर के सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स हो गया 1 बटा में, अब लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है से समझिए,
इसका फॉर्मूला होता है टू कॉस टू थीटा का, ठीक है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब y बराबर क्या होगा से समझिए, y बराबर हो गया सेक इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको उलट दे तो सेक टू थीटा हो गया, ठीक है। अब सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, टू थीटा। थीटा की वैल्यू रखिए, तो थीटा का मान यहाँ पे रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा टू, थीटा का मान कितना है, तो कॉस इनवर्स एक्स। आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो देखिए कॉस का होता है, ये हो जाएगा टू, कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, माइनस में वन माइनस के एक्स स्क्वायर बटा में करके, और ये होता है अंडर रूट, ठीक है। इसी को सही से लिखते हैं, तो माइनस में टू और वन माइनस में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा अंडर, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। बाकी यही था क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोग के प्रश्न वाली 5.3 समाप्त होता है, ठीक है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे 5.4। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, अगर रेगुलर क्लास कर रहा है तो मेरे चैनल से जाकर जुड़िए, मैथ में अच्छा रिजल्ट लाना है तो, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद।